वंदे तत्वार्थ सूत्र पहला अध्याय, इसके 32वें सूत्र पर कल अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी। ये अंतिम सूत्र है प्रमाण का वर्णन करने वाला। माने प्रमाण माने ज्ञान का विषय भूत ही अंतिम सूत्र है। पदार्थों को जानने के उपाय बताए थे, तो दो उपाय बताए थे, एक तो प्रमाण और दूसरा नय। तो उसमें प्रमाण की चर्चा 9वें सूत्र से चालू करके और 32 सूत्र तक प्रमाण की चर्चा है, और नए की चर्चा केवल 33वें नंबर के सूत्र में है। तो ये प्रमाण का अंतिम सूत्र है। यहाँ तक प्रमाण की चर्चा हुई, माने ये प्रमाण की चर्चा यहाँ आके समाप्त हो जाएगी। समझ में है ना? 32 मतलब 9 से लेके 32 सूत्र तक इसकी चर्चा है। मैंने कितने सूत्र हो गए? 24 सूत्र। 24 सूत्र में प्रमाण की चर्चा है, एक सूत्र में नए की चर्चा है, 25 4 सूत्रों में पदार्थों को जानने के उपाय है, 29, और इसके अलावा 3 सूत्र सम्यक दर्शन से संबंधित है, 32, और एक मोक्ष मार्ग का कथन करता है। इसे 33 सूत्र है। सबसे पहला सूत्र मोक्ष मार्ग का कथन करता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्ग। फिर आगे के जो 3 सूत्र है, जो है 3 सूत्र, वो सब सम्यक दर्शन का कथन करते हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम अन्य सर्गादिगमाद्वा जीवाजीवाश्वर बंध संवरण जड़ा मोक्षास्तत्वम। ये 4 सूत्र हो गए। 4 पदार्थों को जानने के उपाय, एक तो निक्षेप का कथन है, और 3 पदार्थों को जानने के उपाय, नाम स्थापना द्रव्यभाव तस्थन्यास। फिर प्रमाण नैरधिगम। इसमें जो प्रमाण नैरधिगम जो 5वें नंबर का सूत्र है, 6ठे नंबर का, 6ठे नंबर के सूत्र से के अंदर 2 बातें बताई। पदार्थों को जानने के उपाय 2 है, एक प्रमाण और एक नय। तो प्रमाण का वर्णन है इस अध्याय में मुख्य रूप से। मैंने 6, 7, 8, 9 से लेकर 32 तक सब प्रमाण का ही वर्णन है। ये प्रमाण कितने होते हैं, प्रमाण के कितने भेद हैं, क्या प्रमाण किसे कहते हैं, मति श्रुतावधि मन परे केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाण है। ज्ञान ही प्रमाण है, ज्ञान की चर्चा है। मति श्रुत अवधि मन परे केवल ज्ञान प्रमाण है, और ऐसा के कर मति श्रुत अवधि मन परे केवल ज्ञान की तो चर्चा है। नहीं तो परीक्षा में कभी आ जाए प्रमाण का स्वरूप, प्रमाण का वर्णन कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन। अब ये प्रमाण मतलब किसका वर्णन करना है? 5 ज्ञान होगा, लेकिन उसको मालूम होना चाहिए तत्प्रमाण है, ये प्रमाण है। यही तो होता है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन इजी होता है, लेकिन जिसने पढ़ा होता है वही लिख सकता है। तत्प्रमाण है, में प्रमाण है, वो प्रमाण क्या है ये नहीं मालूम हो तो वो जो है लिखता है इधर उधर की बातें, समझ में ही नहीं आया उसको क्या लिखना है। प्रमाण सच्चे ज्ञान को कहते हैं प्रमाण। 5 सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। मति श्रुत अवधि मन परे केवल ज्ञान, प्रमाण ज्ञान, सच्चे ज्ञान। प्रमाण माने जो सत्यता का सत्य स्वरूप होते हैं, ज्ञान ही सत्य रूप है और कोई प्रमाण नहीं है। कोई प्रमाण ही पदार्थों को जानने के उपाय है, ज्ञान ही वस्तु को जानने का उपाय है। और ज्ञान प्रमाण माने, प्रमाण माने वस्तु को संपूर्ण रूप से जानने वाले ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रमाण। और अब उसके बाद में नय आएगा। नय जो है वो वस्तु को जानने का उपाय नय भी है। और नय किसे कहते हैं? वस्तु के एक अंश को जानने वाले ज्ञान को नय कहते हैं। प्रमाण और नय ये दोनों ही वस्तु के स्वरूप को जानने के लिए आवश्यक है। संपूर्ण वस्तु को जानना भी और वस्तु के एक अंश को डिटेल में जानना भी। प्रमाण पूरी वस्तु का ओवरऑल पिक्चर बताता है। जैसे सभा का पिक्चर लेना हो तो प्रमाण बता देगा पूरे, कितने लोग बैठे हैं यहाँ, पकता है, श्रोता है, इतनी बड़ी सभा है, इतनी जगह है, ये सब प्रमाण हो गया। तो हमको कहाँ केवल ज्ञान ना, अपने लिए पदार्थों को जानने का उपाय क्या है? पदार्थों को केवल ज्ञान तो फल है। केवल ज्ञान होवे कैसे प्रकट? केवल ज्ञान प्रमाण ज्ञान का मतलब है कि केवल ज्ञान से पदार्थों का ज्ञान होता है। लेकिन केवल ज्ञान किसको होता है?
जिसको नयों का ज्ञान होता है उसको केवल ज्ञान होता है, जिसको मति शुद्ध ज्ञान होता है उसको केवल ज्ञान होता है। अब वो नयों का ज्ञान करना पड़ेगा ना, तब तो अपने को सम्यक ज्ञान होगा। नयों को समझे बिना वस्तु समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि कारण क्या है कि हम संपूर्ण वस्तु को संपूर्ण वस्तु को तो हम ओवरऑल जान लेंगे, लेकिन जब तक एक एक धर्म को विशेषपणे नहीं जानेंगे तब तक वस्तु की गहराई से हमें प्रतीति और बोध नहीं होगा, भ्रम बना रहेगा। जैसे अभी अपना यहाँ पे एक पिक्चर ले लिया जाए सभा का, तो इस पिक्चर का सभा लेने से ये समझ में आता है कि यहाँ बैठे हुए लोग सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, जबरदस्ती बैठे हैं कि वास्तव में आनंद से बैठे। इस सभा का पिक्चर लेने से समझ में नहीं आएगा। वो समझ में कब आएगा? जब एक एक का फोटो लेंगे तब। क्या हो सकता है ऐसी पिक्चर लेने के लिए यहाँ एक आदमी को बिठा दिया हो तो सब बैठ गए हो, लेकिन तो उससे पता नहीं चलता ना कि वास्तव में वो सभा कैसी है। तो इसलिए एक एक के ऊपर कैमरा ले जाया जाता है। कोई प्रोग्राम होता है ना, तो प्रोग्राम के अंदर पूरी सभा को भी दिखाते हैं और एक एक जो बोलने वाला होता है उसके ऊपर भी फोकस करते हैं कैमरा कि उसके हाव भाव कैसे। वक्ता के भी चेहरे को दिखाते हैं, श्रोताओं के भी चेहरे को दिखाते हैं। कहीं श्रोता सो तो नहीं रहे हैं और वक्ता कहीं ऐसी जबरदस्ती रटाया तो नहीं सुना रहा है या ये देख के तो नहीं पढ़ रहा है। यानी वक्ता भी वहाँ पे किराए का नहीं है और श्रोता भी किराए के नहीं है। वो असली सभा हो रही है। क्या मोदी जी का भाषण होगा तो ऐसा तो ही नहीं केवल सभा को ही दिखाएंगे, 10 बार मोदी जी को भी दिखाएंगे, जनता को भी दिखाएंगे। जनता भी सुन रही है अच्छे से, मोदी जी भी अच्छे से दे रहे हैं, सब बताएंगे। तब पूरी सभा का चित्रण होगा। अकेले मोदी को दिखा के बताएं तो पता चलेगा, लोग समझेंगे हो सकता है अपने कमरे में से भाषण दे रहे होंगे, बाहर जनता बैठी होगी समझे। और जनता ही जनता को दिखाएं तो बोले बोल कौन रहा है यहाँ पे इनमें। इसलिए जनता को भी और वक्ता को भी और सभा के स्थल को भी सबको दिखाना, तभी वो सभा क्या है वो समझ में आएगी। ऐसे ही पूरी सभा को मैंने पूरे वस्तु को एक संपूर्ण रूप से कह दिया हमने, प्रमाण के देगा। लेकिन वो प्रमाण एक एक चीज़ की डेप्थ में नहीं जाता। एक एक चीज़ की डेप्थ में ले जाने वाला कौन होता है? नहीं, वो वस्तु के एक एक अंश का कथन करता है। वस्तु नित्य है तो नित्य कैसे है बताएगा कि वस्तु इस अपेक्षा से नित्य है, इस अपेक्षा से वस्तु अनित्य है। समझ में है ना? निश्चय नए व्यवहार नए वाले होते हैं अध्यात्म के नए, और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नए होते हैं आगम के। अब आगम और अध्यात्म क्या है मालूम? आगम मतलब जो 6 द्रव्यों का कथन करे, जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश काल, जो दुनिया का स्वरूप बताए कि दुनिया कैसी है, विश्व क्या है, पूरी विश्व का स्वरूप क्या है, वस्तु का विज्ञान क्या है, पुद्गल कैसा होता है, पुद्गल के अंदर कार्य कैसे होते हैं, पुद्गल का बंधन कैसे होता है, 2 पुद्गल कैसे जुड़ते हैं बिछुड़ते हैं, पुद्गलों का आपस में संबंध मतलब पुद्गलों का आपस में बंधन वगैरह कैसे होता है। तो पुद्गल का भी वर्णन किया कि नहीं किया? सबका वर्णन करता है। जैसे आपको ये भी जानने की जिज्ञासा है कि ये मकान कैसे बनता है, क्या ये दुनिया जो दिख रही है वो क्या है, ये पुद्गल क्या चीज़ है, आकाश क्या है, काल क्या है, मैं कौन हूँ, सबको जानने की रुचि है, तो वो आगम है। आगम में 6 द्रव्यों का कथन है और अध्यात्म में केवल आत्मा का कथन होता है। जिसको केवल अपने आत्मा को ही जानना है उसके लिए अध्यात्म है, और जिसको 6 द्रव्य जानना है उसके लिए आगम। आगम का पेट बहुत बड़ा है और अध्यात्म का पेट उसमें बहुत लिमिटेड है, सीमित है। वो केवल किसकी चर्चा करता है? आत्मा की। मेन अध्यात्म है, लेकिन आगम की भी ज्ञान बिना अध्यात्म का ज्ञान अधूरा है ना। एक चीज का ज्ञान होए और दूसरी का ज्ञान नहीं होएगा तो वो क्या काम का? आत्मा को जानने के लिए निश्चय नए व्यवहार नए होते हैं और 6 द्रव्यों को जानने के लिए द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक आगम के नए होते हैं। आत्मा के जानने में निश्चय व्यवहार का प्रयोग होता है। पुद्गल को जानने में केवल द्रव्य गुण पर्याय से जानेंगे उसको। पुद्गल को जानने में निश्चय व्यवहार नहीं लगाएंगे, क्योंकि निश्चय व्यवहार अपने में लगता है, पुद्गल में नहीं लगेगा। समझ में है ना? पुद्गल के उदाहरणों से हम अपनी आत्मा के स्वरूप को निश्चय व्यवहार लगा के समझते हैं। तो पुद्गल
उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, अन्य जो जीव संसार के, ये सब आगम में आता है। जीव कितने हैं, अनंत, 2 प्रकार के, संसारी, मुक्त। संसारी कितने प्रकार के हैं, तो ये सब वर्णन कौन करेगा? आगम। आगम ब्रॉड है और अध्यात्म आगम का एक छोटा सा हिस्सा है जो केवल आत्मा को ही केंद्रित करके विषय करता है। अध्यात्म का मतलब ये होता है अधि माने जानना। अध्यात्म को यदि अपन तोड़ के समझे, संधि विच्छेद करके, तो अधि प्लस आत्म इज इक्वल टू अध्यात्म। अधि प्लस आत्म इज इक्वल टू अध्यात्म। अधि माने जानना और आत्मा माने आत्मा को, तो जो आत्मा को जानने का उपाय बताया उसका नाम अध्यात्म है। प्रयोजनभूत तो सभी है, प्रयोजनभूत तो आत्मा ही है, लेकिन दुनिया की निष्प्रयोजनभूत चीज़ों में अपना दिमाग लगाए और 6 द्रव्यों को नहीं समझे तो उसके लिए कहेंगे कि भैया ये भी प्रयोजनभूत है। समझ में आया ना? जो आदमी मर गया हो, जिसके पास 5 ही पैसे हो, 5 रुपये हो, तो उसको अपन कहेंगे कि तू दवाई खरीद ले पहले। और जिसके पास 5-10 हज़ार रुपये हो तो अपन कहेंगे 5 रुपये की दवाई तो तू ले आया, बाकी के जो चीज़ बचे हैं इसका भी अच्छे काम में उपयोग कर, नहीं तो मूवी देख के आएगा, घर के फर्नीचर बदलेगा। तो ऐसी बुद्धि यदि हमारे में है अतिरिक्त, तो अध्यात्म भी समझे और आगम भी समझे। अध्यात्म का विषय तो बहुत कम है, थोड़ा सा ही है। अध्यात्म का कोर्स ही ज़्यादा नहीं है। अब वो सीख लिया, अब एक्स्ट्रा बहुत टाइम है, एक्स्ट्रा बुद्धि है, तो फिर क्या करेगा? फिर अपनी अकल इधर उधर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? अकल तो है, तो अकल तो कहीं ना कहीं लगेगी, फिर दुनियादारी में लगाएगा। अभी चुनाव में कौन जीता, अभी कितने वोट मिले इसको, कौन सी पार्टी को, एजेंसी को, अभी क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ हो रही, मैंने वो लौकिक वस्तु में अपनी बुद्धि को दौड़ाएगा। तो कम से कम वो लौकिक वस्तु में नहीं दौड़ाए, 6 द्रव्यों को समझने में अपनी बुद्धि लगाए, क्योंकि ये भी आत्मा की ओर ही ले जाते हैं ना। आगम का भी प्रयोजन कोई आत्मा से दूर ले जाना नहीं है। आगम का भी प्रयोजन यही है कि 6 द्रव्यों की वस्तु व्यवस्था जान के द्रव्य की स्वतंत्रता जाने, और द्रव्य की वस्तु की स्वतंत्रता जानकर और परद्रव्यों से अपने ममत्व को दूर करे। पुद्गल को पुद्गल रूप जानेगा तो पुद्गल से आत्मा नहीं मानेगा, तो पुद्गल को पुद्गल रूप जानना भी कार्यकारी है। आत्मा को आत्मा जानना, लेकिन जब तक पुद्गल में पुद्गल बना नहीं आएगा तो आत्मा में अपनापन और ये पुद्गल मेरा नहीं है, ये बात सिद्ध नहीं होगी क्या? इसलिए तो अस्थि नास्ति है दोनों। पर को पर जानने के लिए जानना और स्व को जानकर उसमें अपनापन करने के लिए जानना। अपनी वस्तु क्या है इसका भी ज्ञान होना जरूरी है, और ये पराई वस्तु है ये भी ज्ञान होना जरूरी है। कहीं पराई वस्तु को अपनी नहीं मानने लग जाए क्या? इसलिए सब ज्ञान आवश्यक है। जिनवाणी में जो कुछ भी लिखा है वो सब प्रयोजनभूत है क्या? और जो जिनवाणी के अंदर जितना लिखा है, जो कुछ प्रयोजनभूत है, ये उसको छोड़कर अन्य को तो पढ़े और उसको कोई कि इसके अंदर आईएमपी बता दो मेरे को, कौन कौन सी आईएमपी क्या? तो आगम और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक है। 24 तीर्थंकरों का जीवन चरित्र नहीं पढ़ेंगे तो काय में आएगा? आगम में। रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, काय में आएगा? आगम में। अध्यात्म केवल आत्मा की बात करता है, आत्मा का स्वरूप क्या है, और आगम अपने जीवन को कैसे चलाना, अपना जीवन कैसा होना चाहिए, व्यवहारिक जीवन में कैसी अपने जीवन में सदाचार, सच्चरित्रता, ये सब चीज़ें आए, मैंने अपना चरणान नियम में पवित्र जीवन रहे, विचारों में पवित्रता रहे, साथ में पूरी विश्व व्यवस्था समझ में आए, मैंने हर एक चीज़ का ज्ञान हो, दुनियादारी का भी ज्ञान इस हिसाब से कि उसमें भी अपने को गलत नहीं करें, न्याय नीति से चले, सदाचार क्या है, नैतिकता क्या है, भक्ष भक्ष क्या है, क्या ये सब चीज़ों का यार समझना जरूरी है कि नहीं है? अध्यात्म में जीव कितनी देर रमेगा, आत्मा में उसका उपयोग कितनी देर रमेगा? 1 घंटा, आधे घंटे, उसके बाद यहाँ प्रवचन खत्म हुए नहीं और फिर बाहर जाके वही उसी में रम जाएगा। तो इसलिए अलग अलग प्रकार के विषय दिए गए क्या?
हलवा वैसे बहुत अच्छा है, बादाम का हलवा, लेकिन वो अकेले बादाम के हलवे से पेट नहीं, मतलब बादाम का हलवा ही खाते खाते रहोगे तो उससे उबास आ जाएगी। यद्यपि बहुत अच्छा है बादाम का हलवा, पौष्टिक भी है, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है, ताकतवर भी रहता है, लेकिन अकेले बादाम ही बादाम खा सकते क्या रोज हलवा? थोड़ा बहुत उसके लिए फिर दूसरी भी चीज़ें जरूरी है, थोड़ा नमकीन भी आ जाए। तो ऐसे ही ये सब चीज़ें जो है ना, पूरी डिश है ये। जिनवाणी 4 अनियों में पूरी डिश है। इसमें मीठा, नमकीन, चरपरा, जूस, फ्रूट सब है इसका। अध्यात्म बादाम का हलवा है। द्रव्यानी हो गए, द्रव्यानी योग के 2 भेद है। एक तो है अध्यात्म, और दो या 3 भेद कर सकते हैं। एक है अध्यात्म, एक है उसमें वस्तु व्यवस्था, 6 द्रव्य की व्यवस्था, और तीसरा एक और चीज़ है उसमें, वो है न्याय। पूरा जो लॉजिक है वो अध्यात्म में जाता है। क्या लॉजिक से सिखाई जाती है, बताई जाती है वस्तु। आत्मा की सिद्धि लॉजिक से होती है, इसलिए लॉजिक द्रव्यानी योग का एक पार्ट है। लॉजिक माने न्याय, पूरा न्याय है उसमें, सारे तत्वों की सिद्धि की है। क्योंकि ये तो अभी तो कोई मत मतांतरों को अब तो जानता ही नहीं है, इसलिए अब उतनी उनकी बात ही नहीं होती है। लेकिन पहले तो दुनिया में अनेक प्रकार के वाद विवाद होते थे। लोग अपने अपने मतों को, अपने अपने बताई हुई बातों को, मतलब जो उनके मत में जो बात होती थी उसकी सिद्धि करने के लिए लोग आपस में वाद विवाद करते थे। तो उन सब का खंडन मंडन जैन शास्त्रों में अच्छे से किया हुआ है कि कोई ये मानता है कि दुनिया में आत्मा नाम की कोई वस्तु ही नहीं, कोई ये मानता है कि आत्मा क्षण क्षण में नष्ट होता है, कोई ये मानता है आत्मा तो शुद्धि है, नित्य है, कोई ये मानते हैं कि आत्मा जो है सब एक ही है, बस एक पूरे विश्व में आत्मा। तो ये जो नाना प्रकार के मत है, इनकी न्याय से इनका खंडन किया। क्या मतलब वो जो अन्य मतावलंबियों के जो बताए गए बातें हैं, उनकी न्याय से, युक्ति से ये सिद्ध किया है कि ये सत्य नहीं है, असत्य है। अब क्या हुआ, दुनिया इतनी पलट गई है कि अब दूसरे किससे वाद विवाद करो, जिससे वाद विवाद करने जाओ उसको तो मालूम हो कि उसका क्या कहा है। क्या वो जो ब्राह्मण है उसको यही नहीं मालूम है कि मेरे इसमें मत में कहा क्या गया है। जैनी को ही नहीं मालूम है कि जैन मत क्या है, तो ब्राह्मण, बौद्ध, मीमांसक, चारवाक, वैशेषिक, न्यायिक, इनकी तो बहुत दूर की बात है, किसी को मालूम ही नहीं मैं हूँ क्या। किसी ब्राह्मण से पूछो कि तू न्यायिक है कि वैशेषिक है कि चारवाक है कि बौद्ध मीमांसक है, क्या है, तो देखेगा आप ये कौन सी चीज़ें होती है, ये क्या है। तो इसलिए अब वो सब बातें ही खत्म हो गई। माने ऐसा नहीं कि जैनियों को जैन धर्म का ज्ञान नहीं है, ये जो अन्य मतावलंबी भी जो लोग हैं इनको भी अपने ग्रंथों का कुछ बोध नहीं है। अब तो दुनिया को एक ही चीज़ का ज्ञान है, बस काय का, वीडियो गेम का और कंप्यूटर का। बस पूरी दुनिया इतनी बदल चुकी है इतने कुछ सालों में कि ये सब चीज़ें जो दर्शन है, मैंने फिलॉसॉफी में कौन हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, जिनके ऊपर पहले लोगों में उहापोह होती थी, वाद विवाद होते थे, लोग एक दूसरे से मतलब इस चीज़ की उहापोह करते थे कि भाई तुम क्या कहते हो, हम क्या कहते हैं, मैंने चर्चा के बिंदु ये होते थे। और 50-60 सालों में ऐसा मौसम बदला है कि अब ये तो एक कूड़े कचरे में ले गई ये चीज़, और वो सब घरों में दूसरी चीज़ें आ गई। तो पढ़ रहा था अभी इसके अंदर, तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा ये किसी को मालूम भी किसको है, ये बौद्ध क्या मानता है, अपन उसको बताओ पहले, तो इन बच्चों को बताओ कि बौद्ध मानता क्या है, क्योंकि इसको मालूम है, और फिर वो ये मानता है उसमें ये गलती है, तो ये तो 2 बार डबल काम हो गया। अब इनको यही नहीं मालूम है कि कौन क्या मानता है, नहीं इनको ये मालूम है ना, जिनके जो कोई बौद्ध मिल भी जाए ना, उसको मालूम होगा कि मेरे यहाँ पे क्या लिखा है। क्योंकि किताब तो किसी को भी न्याय, मतलब फिलॉसॉफी की किताबें पढ़ने का इंटरेस्ट तो खत्म सा हो गया है ही नहीं। करते भी है तो धर्म के नाम पे थोड़ी बहुत क्रिया वो करेंगे। अभी आएंगे सब लोग, एक एक यहाँ दिया जलाएंगे और सब घर गाँव पहुँच जाएंगे अपने। कोई को फुर्सत का है कि यहाँ बैठ के वो समझे कि भगवान महावीर स्वामी कौन थे, होएंगे कोई ना कोई तो इसलिए ये सब चीज़ें हैं। तो इसलिए न्याय भी आगम भी जरूरी है और अध्यात्म भी जरूरी है। तो ये दोनों के अलग अलग नए हैं। आगम द्रव्य और पर्याय की तरफ से वस्तु का कथन करता है, और अध्यात्म जो है वो निश्चय और व्यवहार नए की तरफ से आत्मा का कथन करता है। ऐसे ये दोनों नए हैं, मतलब आगम और अध्यात्म के दोनों के ये अलग अलग नए हैं। अब ये तत्वार सूत्र आगम का ग्रंथ है कि अध्यात्म का ग्रंथ है? ये आगम का ग्रंथ है, इसमें 6 द्रव्यों का कथन है।
इसलिए आगम का ग्रंथ होने से इसमें आगम के नए दिए हैं। अध्यात्म का ग्रंथ होता तो उसमें निश्चय व्यवहार नए का निरूपण होता। आगम का नए है, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नए बताएंगे। समझ में आ रही ना बात? और इसलिए ये ब्रॉड है। ब्रॉड माने इसमें अनेक विषयों का वर्णन है। अध्यात्म एक ही द्रव्य की बात करता है। ये अध्यात्म आत्मा से बाहर नहीं जाता है, वो आत्मा के अंदर ही बताएगा कि आत्मा में क्या शुद्धता है, क्या शुद्धता है, उसकी क्या द्रव्य है, उसकी क्या गुण है, उसकी क्या पर्याय हैं, ये सब बातों की चर्चा करें। माने उसकी जो बाउंड्री है वो एक आत्मा ही है, आत्मा से बाहर वो नहीं जाएगा। और ये जो है ये सबको कवर करेगा। आत्मा भी है, पुद्गल भी है, सबकी व्यवस्था बताएगा, सबका स्वरूप बताएगा। समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, मोक्ष, पंचास्तिकाय, वृद्ध सब। समय सार में आत्मा के अलावा कोई बात नहीं है। प्रवचन सार में नाटक मैंने उसकी टीका है, कलश की टीका है उनसे। जैसे तत्वार सूत्र की एक लाइन लिख दी उमा स्वामी आचार्य, अब उसका डिस्क्रिप्शन उसको टीका कहते हैं। जैसे अभी अपन जो पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हैं? टीका। सूत्र तो एक ही है, एक लाइन का सूत्र है, उसका जो विश्लेषण है वो उसकी टीका कहलाता है। और विश्लेषण आवश्यक है क्योंकि विश्लेषण के बिना हमें समझ में ही नहीं आया। पहले लोग इतने बुद्धिमान होते थे कि वो सूत्र से काम चल जाता। जो समय बढ़ता गया, अब जितना विश्लेषण करो उतना समझ में आता है। अभी अपन ही एक सूत्र है, अपन इसमें से पढ़ लेते हैं, उसको कितना विश्लेषण करना पड़ता है तो अपने को समझ में आता है कि चीज क्या है। नहीं तो ये बोल दूँ क्या तत्व यार निगम संग्रह व्यवहार विशेष शब्द संविरूढ़ एवं बुता नया हो गया, चलो 7 प्रकार के नए हैं, खत्म बात। तो पहले लोग इतनी बुद्धि थी, निगम से अर्थ लगा लेते थे कि निगम का अर्थ क्या है, संग्रह का अर्थ, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, संविरूढ़ एवं भूत, ये नए का अर्थ क्या है सब निकाल लेते थे। क्योंकि उनकी भाषा की पकड़ थी, अपनी भाषा की पकड़ नहीं है ऐसी। अपने को तो हिंदी अच्छे से नहीं आती है, संस्कृत तो बहुत दूर की बात है, मतलब अपनी चीज़ों से बहुत दूर है क्या, तो इसलिए अपनी ये स्थिति है। अपन कहते हैं कि अपना बहुत महान है, मैं जैन कुल में पैदा हुआ, आपा जैन कुल में जन्मा, तो डांस कर लेगा उसके नाम पे क्या, लेकिन मालूम कुछ नहीं है इसको जैन धर्म क्या है। अभिमान करो रे, क्या का अभिमान करो रे है? तो मालूम है जैन धर्म क्या है? जैन धर्म किसे कहते हैं? अंचना पानी लेके नाटेगा ढना ढना ढना, कुछ खबर कुछ नहीं है, बस मैंने बिना ज्ञान के बिल्कुल बेपहनने का लोटा है और बोलता है कि मैं महान हूँ, महान हूँ। तो हिंदुस्तान महान है, महान किस बात से, किस बात से महान? खबर कुछ नहीं है। महान है वो उसके अपनी संस्कृति से, यदि वो संस्कृति नहीं है तो क्या है? सबसे बेकार। जो संस्कृति कोई छोड़ दे, मैंने जिन सच्चरित्रता से महान है, यदि वो सच्चरित्रता छोड़ो तो यह महान क्या है? इससे गंदा और कोई नहीं है क्या? मैं ये इन चीज़ों से महान है, हमारे आचार्यों ने मुनिराजों ने चीज़ हमें दी, इससे महान है ये। देखो भाई अपन पढ़ते हैं यहाँ पे, पेज नंबर निकालो 90 है कि 95 क्या है, 98 सॉरी, पेज नंबर 98। एक मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए इसको पढ़ने के लिए, वो छोटे छोटे शब्द है। पेज नंबर निकाला 98, अपने सूत्र का पढ़ते हैं टीका। कौन से सूत्र की? कौन से सूत्र की? 32 नंबर की सूत्र की, 98 नंबर की। याद करके लाया आज? याद करा क्या? कितने सूत्र याद किए? अच्छा, तो चलो इसके बाद पूछेंगे, क्योंकि आपके अलावा बाकी सबसे पूछ लिया हमने। आप याद करेंगे पूरे? कितने याद किए? अच्छा, भूल गए वापस? एक बार लिख लो ना कागज पे। हैं? कागज को क्या करो? अपने पास रख लो कहीं पे भी, बीच जनवरी में चिपका दो उसमें, क्या मेरे को दे देना लाके, मैं कर लूँगी इसकी, कर लूँगा उसकी व्यवस्था, जो भी उसकी व्यवस्था, उसकी चिंता मत करो आप। अभी आप लोग कॉपियों में क्या करते, जो अपन कॉपी एग्जाम देते हैं तो उसके साथ रख लो, लगा दो अटैच करके। पेज नंबर निकाल लिया 98, तत्वार सूत्र सर्वार सिद्धि की टीका, अंदर से और निकाल लेने, तो अंदर और रखेंगे, दे दो इन सबको भैया।
क्योंकि आपको तो दिया ना एक ग्रंथ, तो फिर लेके नहीं आए, तो लेके आओ ना ग्रंथ। हाँ यहाँ से भी ले लो, यहाँ कभी आज तो ज़्यादा लोग नहीं इसलिए यहीं से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। घर पे पढ़ते का है ना। देखो प्रश्न क्या है कि मिथ्या दृष्टि भी शुद्ध ज्ञान के द्वारा रूपाधिक पदार्थों को जानता है, सम्यक दृष्टि भी शुद्ध ज्ञान के द्वारा रूपाधिक पदार्थों को जानता है। तो फिर क्या कारण है कि सम्यक दृष्टि जो है उसका ज्ञान सम्यक सुश्रुत कहलाता है, और मिथ्या दृष्टि के जो है ज्ञान को अपन क्या कहते हैं, कुश्रुत। ऐसा वो क्या कारण है? मैंने मैं करूं तो ये सुश्रुत, सम्यक दृष्टि करे तो सु, और मिथ्या दृष्टि करे तो कु। सम्यक दृष्टि जाने रस्सी को तो सु, और मिथ्या दृष्टि रस्सी को जाने तो कु। तो ऐसा लगता है ना, तो बिल्कुल गलत बात है। आपने आपको सम्यक दृष्टि और बस, ये तो ठीक है, यहाँ तक कि शास्त्रों में इतना तक लिखा है कि सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण और मिथ्या दृष्टि के वही भोग बंद के कारण। तो कई लोगों को लगता है क्या कह रहे हैं, देखो खुद को भोग भोगने तो अपने सम्यक दृष्टि हमारे भोग निर्जरा के कारण हो रहा है, और सामने वाला का क्या कहते हैं मिथ्या दृष्टि वही बंद का कारण। तो ये समझते नहीं है कि क्या अंतर है उन दोनों में, और अंतर नहीं समझ पाने के कारण उनको लगता है भोग भोगने की प्रेरणा है। भोग की प्रेरणा नहीं है, उनके अंतरंग परिणति को बताना है कि उन दोनों में विभिन्नता है। सम्यक दृष्टि भोग भुगतता है, भोगता नहीं है, और मिथ्या दृष्टि भोग नहीं भी भोगे तो भी भोगने की भावना है, उन भावना से बनता है। क्या मिथ्या दृष्टि धर्म भी भोग के लिए करता है, और सम्यक दृष्टि भोग के काल में भी भोग को छोड़कर धर्म करना चाहता है, इसलिए दोनों में अंतर है। तो यहाँ भी वही बात चलेगी कि भाई क्या कारण है, मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को तो कुशुद्ध ज्ञान कहा है और सम्यक दृष्टि के ज्ञान को सुशुद्ध ज्ञान कहा है। तो इन दोनों में से अंतर क्या है जिससे एक के ज्ञान को कु और एक को सु कहा जाता है, उसका कारण देते हैं। यह एक प्रश्न है जिसका समाधान करने के लिए अगला सूत्र कहते हैं, वास्तविक और अवास्तविक के अंतर के बिना यदृच्छोपलब्धि है। यदृच्छोपलब्धि माने जब जैसा जो मन में आया, जब जैसा जी में आया, उस रूप ग्रहण होने के कारण उन्मत्त की तरह ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है। यदृच्छोपलब्धि माने जब जो जी में आया। हमारे मन में तो ये आया, मेरे तो मन में आज ही आया क्या कि आज तो मैं मंदिर में जाके भगवान को मैं लड्डू चढ़ाऊंगा। क्या आज तो मेरे मन में ये आया कि आज तो मैं जो है ना पड़ोसी की दुकान से पेड़े लाके मंदिर में चढ़ाऊंगा, सबको बांटूंगा। तो जो तेरे जी में आ जाए, क्या तो जी में जब जो जी में आए, जब जी में आ जाए जिसके आ जाए। लोग करते कि नहीं करते? तो वो कह रहे हैं कि जी में आया वो नहीं चलेगा। यहाँ पे तेरे जी में आने से क्या है, कल से तेरे को लगे अरे भगवान अकेले अकेले अच्छे नहीं लगते, इनके पास में भी कुछ बिठाओ, नंदा सुनंदा जरा। भगवान ऐसे अकेले अकेले क्या है, आदिनाथ भगवान अकेले ही बैठे हैं यहाँ। और ऐसा जो धर्म नहीं जानते ना, वो धर्म के अंदर दखलंदाजी करते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मैंने कहा भाई शास्त्र क्या कह रहा है, शास्त्र पढ़े कभी नहीं, वो तो नहीं पढ़ा, तुम अपनी इसमें अकलंदाजी क्यों कर रहा है? तो ऐसे जो जी में आता है वो करता। अकल कुछ नहीं है कौड़ी की, लेकिन बस जो जी में आया उसके अनुसार पदार्थों को ग्रहण करता है। मिथ्या दृष्टि की आदत है। तो मिथ्या दृष्टि क्या करता है, विद्यमान और अविद्यमान के अंतर के बिना, यानी क्या विद्यमान है और क्या अविद्यमान है, क्या है और क्या नहीं है, इसका अंतर नहीं है उसको, अथवा अच्छे और बुरे का अंतर नहीं है उपादेय का अंतर नहीं है, क्या छोड़ने लायक है क्या ग्रहण करने लायक है। और अंतर के बिना जब जैसा जी में आया उस ग्रहण होने के कारण उन्मत्त की तरह है। वो किसकी तरह है, पागल की तरह, जो मन में आया वो करेगा। उन्मत्त पागल की तरह उसका ज्ञान भी क्या हो जाता है, अज्ञान हो जाता है। जैसे शराबी जो इच्छा में आए वो करे, इच्छा में आए नहीं बैठ जाए, मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगा, और वो बिल्कुल पागल जैसी हरकत करता है, उसको तो उठा नहीं सकता। यदि वो पागल बैठ जाए शराबी कि मैं तो नहीं जाऊँगा, मेरा घर है, मैं कैसे छोड़ दूँ मेरे घर को, मैं तो नहीं जाऊँगा,
तो लोग उसको कुछ भी कर दे, वो नहीं छोड़ने, तो नहीं छोड़ने वाला। जो जी में आ गया हो गया उसके। ऐसे ये भी इसकी जो जी में आ गया, ये उन्मत्त की तरह क्रियाएं करता है। माने न्याय नहीं है इसमें कुछ भी। क्यों न्याय नहीं है? क्योंकि न्यायी होगा तो वो तो विद्यमान और अविद्यमान में अंतर करेगा कि चीज क्या सही है और क्या गलत है, अच्छा और बुरा क्या है, और अच्छे और बुरे में अंतर करके बुरे को त्याग करेगा और अच्छे को ग्रहण करेगा। लेकिन ये अच्छे बुरे का अंतर किए बिना जो जी में आता है वैसे रूप से पदार्थों को ग्रहण करता है, और पागल की तरह इसलिए इसको कहा है, और इसलिए इसका ज्ञान क्या है? अज्ञान। ठीक है, उदाहरण क्या दिया है? किसकी तरह? ये उन्मत्त की तरह। और क्यों ये उन्मत्त की तरह? ये उन्मत्त की तरह ये क्यों है? क्योंकि ये अच्छे और बुरे का अंतर करना नहीं जानता, सत और असत का अंतर करना नहीं जानता, और अपनी इच्छा से पदार्थों के स्वरूप को ग्रहण करता है। इसलिए इसका ज्ञान क्या हो जाता है? अज्ञान हो जाता है। ऐसा नहीं बोल भाई तुम्हारे को हमने जो मिथ्या ज्ञान कहा है वो हमें जबरदस्ती तो ही नहीं कहा कि तुम मिथ्या ज्ञान, हमने अपनी मर्जी से नाम दिया तुमको कि तुम्हारा ज्ञान सब मिथ्या ज्ञान और इनका ज्ञान सम्यक ज्ञान। कि भाई इसको अंतर है सत और असत का, और ये उन्मत्त की तरह नहीं है। ये जिनवाणी के अनुसार पदार्थों को ग्रहण करता है, और तुम क्या करते हो? अपनी मर्जी के अनुसार पदार्थों को ग्रहण करते हो, और सत और असत का अंतर तुमको नहीं है। इसलिए तुम्हारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। निर्णयात्मक कुछ नहीं है। कभी क्या कहता है, कभी क्या कहता है? कभी कहता है कि मेरे को तो एक दिन मरना ही है क्या, और कभी कहता है अभी तो मैं जवान हूँ, अभी क्या है, अभी तो मेरी उम्र हुई है क्या। कभी कहता है कोई मेरा नहीं है, और कभी कहता है कि इन बच्चों की व्यवस्था जब तक नहीं होगी तब तक मैं मरूंगा नहीं। कभी कहता है कि मैं मर जाऊंगा, कभी कहता है शरीर चला जाएगा, कभी कहता है मेरे को जला देंगे। माने जो चाहे जैसा पागल की तरह बकता क्या। कभी कभी तो मतलब इसकी कोई स्थिति एक नहीं है फिक्स कुछ भी। मंदिर में आए तो क्या बोले, घर में आए तो क्या बोले, और परिणति में कुछ और ही हो। मंदिर में आता है तो इसको लगता अरे भैया कोई मेरा नहीं है, जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई। और घर में जाते जाते दे भी अपनी न घर भी अपना, सब कुछ अपना होए। तो इसकी परिणति क्षण क्षण में बदल जाती है। एक निर्णयात्मक ज्ञान नहीं है, निश्चयात्मक, निश्चय कुछ नहीं। इसलिए इसके ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा है। संशय बना हुआ है, विपर्य बना हुआ है, अनध्यवसाय बना हुआ है। संशय बना हुआ है मैं देह हूँ कि आत्मा हूँ, क्या हूँ। मंदिर में तो लगता है मैं आत्मा हूँ, घर आते आते लगता है मैं तो शरीर ही हूँ क्या। कभी कभी तो लगते अब कुछ ना कुछ तो होएंगे भैया, क्या बता, वो कुछ तो होएंगी अपना आत्मा या शरीर, कोई ना कोई एक आध चीज़ तो होएंगी। अब वही जाने, पंडित जी जाने क्या है भैया, तुम ही बता दो क्या है, हम बताओ हम क्या है। आप क्या कह रहे हो? शरीर, शरीर होएंगे तो फिर आप जो कह रहे हो वही हो। खुद का कुछ ज्ञान नहीं है क्या। जैसे वो गुणस्थान का मैंने बताया था ना कल, किसी पूछा कि भाई तुम गुणस्थान आते हैं, कितने गुणस्थान? नहीं साहब हमको तो इन कुछ गुणस्थान आते हैं। गुणस्थान 14 होते हैं? अच्छा 14 होते हैं क्या? तो कौन सा गुणस्थान है तुम्हारा? हम क्या मालूम हमारा कौन सा गुणस्थान। पेला है तुम्हारा? पेला, पेला मेरा कैसे हो सकता है? पेला तो आप जैसे महापुरुषों का ही हो सकता है। तो कोई ज्ञान नहीं है ना, इसलिए इसको उन्मत्त की तरह कहा है, पागल की तरह ज्ञान नहीं। देखो पढ़ते हैं अपने इसमें से। प्रकृति में सत का अर्थ विद्यमान है और असत का अर्थ अविद्यमान है। इनकी विशेषता न करके, विशेषता मतलब इनसे अंतर न करके इच्छानुसार ग्रहण करने से विपर्य होता है। अपनी मर्जी से ग्रहण करने से क्या होता है? विपर्य होता है। इसलिए कभी भी कोई भी चीज हो उसका आधार होना चाहिए आगम। कोई ने भी कुछ भी बात बोली हो तो उससे पूछो कि कहाँ लिखी हुई है बताओ, क्योंकि ये अपना मैंने अपना जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ये है अपना ये संविधान है। जो इसमें लिखी है उसे अपने को मानने है, और जो इसमें नहीं लिखी है मानने नहीं है। अपनी मर्जी नहीं चलती है क्योंकि अपने को ज्ञान ही नहीं है। ये केवल ज्ञानी की वाणी है, और वास्तव में केवल ज्ञानी समस्त लोकालोक को जानते थे। उसके अलावा छद्मस्त को पूरे विश्व का ज्ञान ही नहीं है, इसलिए वो विश्व के स्वरूप को कथन करने में समर्थ हो ही नहीं सकता। इसलिए जिन वाणी बोलते अपनी भगवान जिनेंद्र के द्वारा कही गई होने से प्रमाण है।
और किसी की होती तो हम प्रमाण नहीं मानते, क्योंकि और किसी को ज्ञान ही नहीं, अज्ञानी है सब। तो कदाचित रूपाधिक विद्यमान है तो भी उन्हें अविद्यमान कहता है, कदाचित रूप विद्यमान है तो भी उसको क्या कहता है, अविद्यमान है। और कदाचित अविद्यमान वस्तु को भी विद्यमान कहता है, मैंने ये कहता है, कभी जो चीज है उसको कहता है नहीं है, और जो नहीं है उसको कहता है। जैसे ब्रह्म, ये अलग अलग मत वाले उनके हिसाब से बात की, ब्रह्म अद्वैतवादी कहता है एक सिया राम जग माही, माने एक जगत में एक राम ही है बस, राम राम राम, कण कण में राम, एक भगवान है सब जगह। अपन कहते हैं भगवान है तो वो चेतन है कि अचेतन है, कि वो चेतन, बस एक चेतन। तो ये अचेतन वस्तु क्या है फिर, ये कहाँ से आ गई कि ये है ही नहीं, कि है कैसे नहीं, ये सामने दिख रही, बोले ये सब माया है, माया माने जो तुमको दिख रही है वो सब झूठ है। ये झूठ कैसे मान ले भैया, तू कह रहा है कि ये नहीं है और हम कह रहे हैं कि है। कागज को हाथ लगा रहे और हम माया में हैं और तू सही है कि भांग पी रखी क्या हम लोगों ने, मैंने वो जो चीज़ है उसका निषेध करवाता है, ये चीज़ नहीं है, माया है संसार, माया नहीं है संसार, है वास्तविकता है। हाँ, संसार के अंदर जो किसी परवस्तु को अपना मानना वो माया हो सकती है, लेकिन परवस्तु है कि नहीं है, रूप है कि नहीं है, रसगंध है कि नहीं है। तो तू कह रहा अमूर्ति की आत्मा है, मूर्तिक पदार्थ नहीं है, तो ये गलत है तेरा कहता। और कोई ये कहता है कि रूप है, अमूर्त वस्तु ही नहीं है, रूपी द्रव्य जो दिखता है संसार में वही है, जो दिखता नहीं है वो है ही नहीं, माना आत्मा नाम का कोई पदार्थ ही नहीं है। हेतु ये कि वो दिखता नहीं है। तो अपन उससे कहते हैं भाई नहीं दिखने वाली चीज़ें तो दुनिया में ऐसी अनेकों है क्या, लेकिन उनके सत्ता अपने ज्ञान से जानी जाती है। करंट दिखता है क्या लगाओ हाथ इस पर, क्यों, अभी एक वायर को मैंने आराम से हाथ पकड़ के बैठ गया, मैं आराम से, समझ लो खंबा है, खंबे का वायर, तो मैं आराम से हाथ लगा के खड़ा हूँ, तो देख लो हाथ लगा हुआ मेरा, कुछ नहीं है इसके अंदर। फिर मैं उधर गया, फिर जो करंट का जो है स्विच ऑफ था, मैंने कहा भैया ऑन कर दो, ऑन करवा दिया, लगाओ हाथ, हिसाब नहीं मैं तो नहीं लगा सकता, इसमें करंट दौड़ रहा है। ये कहाँ दौड़ रहा है बताओ तो, माइक्रोस्कोप से दिखाओ मेरे को, इसमें करंट कहाँ है, करंट। अरे ये जितने भी फोनों के अंदर ये जो तरंगे आती है दिखती क्या आपको, किसके फोन में जाना है वो वहीं के वहीं जाती है, ऐसा नहीं कि वो बेचारी कंफ्यूज हो जाए किरणें, अरे यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना तो उसी की बचती है क्या, और किसी की नहीं बचती। तो ये सब विज्ञान चल रहा है कि नहीं दुनिया में, सब दिखती है चीज़ें, लेकिन फिर भी जगत उसके अस्तित्व को देख के उसकी श्रद्धा करता है। तो तू ये कैसी बात किया है कि जो रूप दिखेगा उसको ही मैं मानूंगा, अरूपी को मानूंगा ही नहीं। ये चारवाक मत की कल्पना है, माने जो विद्यमान है अमूर्त पदार्थ उसको वो अविद्यमान कहता है, और कोई जो रूप जो है विद्यमान होने पर भी उसको क्या कहता है कि वो नहीं। कोई अमूर्त को अविद्यमान कहता है, कोई मूर्त को अविद्यमान कहता है, जबकि मूर्त भी विद्यमान है और अमूर्त भी विद्यमान है। उद्गल रूपी द्रव्य है वो भी विद्यमान है, आत्मा अमूर्तिक द्रव्य वो भी विद्यमान है, दोनों है कि नहीं संसार में, दोनों का अस्तित्व है। तो ये ऐसा काम करता है, कदाचित विद्यमान को अविद्यमान कहता है और कदाचित अविद्यमान को विद्यमान कहता है, और तो और कोई चीज़ है उसका मना करता है और कोई चीज़ नहीं है उसको हाँ कहता है कि वो चीज़ है क्या। ऐसे दुनिया भर के अनेक जो मत है उन्होंने अपनी कल्पना करके पता नहीं क्या क्या तत्व गढ़ रखे हैं, ये है वो है, भगवान है, विष्णु है, विष्णु जगत का कर्ता पालन करने वाला, अब वो है ही नहीं और उसको क्या मैं कहते हैं कि वो है। गणेश जी है, पार्वती है, शंकर है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, ये कहाँ है कि बस है, एक जगह है। तो जिनके अस्तित्व में ही अभी निर्णय नहीं हुआ है और वो उनके अस्तित्व को मानता। जैन मत कहता है कोई कर्म चलाने वाला है नहीं दुनिया को, दुनिया अपने आप से चल रही है, और जो चलाने वाला है तो कैसे चलाएगा वो, चलाने वाले के पास में चलाने के लिए है क्या, दुनिया को चलाने के लिए क्या है, किससे चल रहा है वो, कैसे चल रहा है। और वो जिस शरीर से बना हुआ है, क्योंकि उसके शरीर बनाते हैं ना, उस शरीर को किसने बनाया, उसके शरीर को किसने बनाया। जिस भगवान को तुम शरीर सहित कह रहे हो उसके शरीर की रचना किसने की, और यदि वो पहले से बना बनाया है शरीर सहित, तो फिर यदि वो बना बनाया हो सकता है तो पूरा विश्व बना बनाया क्यों नहीं हो सकता। वो कहाँ बैठ के रचना की, जिस जगह बैठ के रचना करी
वो जगह किसने बनी थी और कब बैठ के रचना की, जिस समय में रचना की उस समय की रचना किसने की? हाँ, बहुत सारे प्रश्न हैं दुनिया भर के। तो कहते हैं कि इसलिए ये संभव ही नहीं है कि विश्व स्वयं बनाया है, इसको किसी ईश्वर के द्वारा बनाया गया नहीं। तो ऐसा मानते हैं, अविद्यमान को विद्यमान कहते हैं। अब और दूसरी उनकी तो ऐसी ऐसी बातें हैं जो कौन स्वीकार करे। मैं यदि आपको कहूँ तो आप क्यों कैसी गप्पे देते हैं, मैं यहाँ लेट जाऊँ और सब लोग पूछे क्यों लेट क्यों गए, मैं क्यों भैया वो पूजा जो थी ना आज बाथरूम में गई, बाथरूम में उसका एक बच्चा हो गया। तो लोग कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी, क्या उसमें क्या, नहा रही थी, नहाते नहाते शरीर से जो मेल निकला, मेल से बच्चा हो गया। तो यदि हम कहें तो हम लोगों को मूर्ख दिखते हैं कि कैसी बातें कर रहे हैं, गप्पे दे रहे हैं, कैसी उठपटांग बातें कर रहे हैं। और यदि कोई अन्य मत वाला कहे यही बातें और वो कहे कि भगवान की रचना ही इससे हो गई, तो दुनिया उसको माने, और न केवल माने बल्कि उसकी पूजा करे, शादी ब्याह में सबसे पहले उसका नाम लिखे। तो ये इसका मतलब क्या है कि लोगों ने अपनी बुद्धि का, विवेक का जरा सा भी उपयोग नहीं करते। जो चीज संभव ही नहीं है उसको तुम कह रहे हो संभव है, और हम कह रहे हैं जो चीज संभव है, जो चीज भाई दुनिया है बिना किसी की कारण से चल रही है, बिना किसी व्यक्ति के इसका कार्य अपने आप से चल रहा है, तो वो मानने को तैयार नहीं है। और ऐसे कोई इसकी दुनिया की रचना का कर्ता कह रहा है जिसका कोई ठिकाना नहीं है, मैंने जिसकी पत्नी के मेल से बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो दुनिया को नष्ट करने वाला है। और एक कोई ऐसा है कि जिसको यही नहीं ज्ञान है कि भैया मैं जिसको वरदान दे रहा हूँ कल से वही मेरी पत्नी में मोहित हो जाए, वही मेरे को ही मारने आ जाए। और ब्रह्मा जी का तो ये है कि वो एक नाचने वाली आ गई तो उन्होंने कहा यहाँ यूँ देखने गए तो इधर आ गई नाचने वाली, तो वो इधर कैसे देखे, तो इधर के लिए एक मुँह बनाया, फिर वो इधर चली गई तो पीछे मुँह बनाया, फिर इधर चली गई, इधर बना दिया, ऊपर चली गई तो एक मुँह ऊपर बना दिया, 6 मुँह बन गए उनके। और जिसको यही ज्ञान नहीं है कि काम चली जाएगी इधर से उधर, नहीं तो मुंह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती ना इतने सारे, तो जिसको इधर का उधर का ज्ञान नहीं हो सकता, वो इस विश्व की रचना करने में कैसे समर्थ हो सकता है? एक सड़ी सी देवांगना आके जिसके तपश्चर्या को 6000 साल की तपस्या थी बोले, तो 6000 साल की तपस्या को उन्होंने 6 मुँह बनाए, तो 1000 की तपस्या एक मुँह बनाने में चली गई, तो 6000 साल की तपस्या ही चली गई एक झटके में। तो जिनकी 6000 साल की तपस्या ऐसे ही चली जावे, वो दुनिया की रचना करने में समर्थ कैसे हो सकता है? वो तो अज्ञानी हुआ। कि इंद्र ने भेज दी साहब, इंद्र ने देखा कि ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं और ये मेरा राज्य छीन लेंगे, तो क्या करो, एक उनके पास तो देवांगना मतलब बहुत सारी ऐसी स्टॉक में रहती, तो उन्होंने भेज दिया एक देवांगना, जाओ तुम उनका तपश्चर्या नष्ट कर दो। वो आई यहाँ पे नृत्य करना चालू किया, तो वो जैसे इधर देखे तो वो इधर चले जाए, इधर हो गया काम, 6000 साल की तपस्या नष्ट। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने बाद में जाके सृष्टि की रचना कर दी। तो ऐसा व्यक्ति सृष्टि की रचना करने में समर्थ कैसे होएगा? ऐसे सब में दोष ही दोष है कहने का मतलब है। लेकिन वो इन सबको ये जो है वास्तविकता मानते हैं, तो इसमें कहा है कि इसमें सब दूषण दिया है। असत को सत मानते हैं, जो सत है उसको क्या मानते हैं, असत मानते हैं। कदाचित असत सत को सत और असत को असत ही मानता है। आगे यह है कदाचित रूपाधिक विद्यमान है तो भी उन्हें अविद्यमान कहता है, और कदाचित अविद्यमान वस्तु को विद्यमान कहता है। कदाचित सत को सत और असत को असत ही मानता है। यह सब निश्चय मिथ्या दर्शन के उदय से होता है। मतलब कदाचित कभी सत को सत भी कहता है, लेकिन कभी कोई निर्णयात्मक नहीं। जैसे शराबी कभी माँ को माँ भी कहे, लेकिन कोई निर्णयात्मक नहीं है। अभी कहेंगे तेरी माँ तो ही नहीं है, ये तो बहन है। अच्छा बहन है क्या, ले भाई दूज के पैसे। मैंने उसका निर्णय नहीं है कोई पक्का, कभी क्या कहता है और कभी क्या कहता है। तो इसलिए कदाचित वो सत को सत भी कहे तो भी निर्णयात्मक नहीं होने से उसके ज्ञान को सच्चा नहीं कहा। यह सब निश्चय मिथ्या दर्शन के उदय से होता है। जैसे पित्त के उदय से आकुलित बुद्धि वाला मनुष्य माता को भार्या और भार्या को माता मानता है। पित्त चढ़ जाता है ना, पित्त, तो वो माँ को भार्या देखता है, भार्या को माँ देखने लगता है। जब अपनी इच्छा की लहर के अनुसार माता को माता और भार्या को भार्या ही मानता है, तब भी वह ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। मैंने जब वो माँ को माँ कह रहा है तब भी सम्यक ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि निर्णयात्मक नहीं है।
अभी फिर बदल सकता है वो। इसी प्रकार सत्याधिक भी रूपाधिक में विपर्य जानना चाहिए। इसी प्रकार मत्याधिक का भी रूपाधिक में विपर्य जानना चाहिए। मत्याधिक माने मति श्रुत अवधि का भी, माने रूप में वो विपर्य जानता है, माने कभी रूप को कहता है, कभी रूप कहता है ही नहीं, कभी पुद्गल कहता है, कभी कहता है ही नहीं, कुछ निर्णय नहीं है। मति श्रुत अवधि तीनों। खुलासा इस प्रकार है, आत्मा में स्थित कोई मिथ्या दर्शन रूप परिणाम रूपादि की उपलब्धि होने पर भी कारण विपरीत, भेद विपरीत और स्वरूप कारण विपर्यास, भेद विपर्यास और स्वरूप विपर्यास को उत्पन्न करता रहता है। माने वो जो मिथ्या दर्शन रूप परिणाम है वो इन तीन ज्ञानों में विपर्यास उत्पन्न करता है। इन तीन कारणों से वो ज्ञान में विपर्यास उत्पन्न करता है। कौन से तीन कारण? कारण विपर्यास, स्वरूप विपर्यास और भेदाभेद विपर्यास। ये तीन प्रकार की विपरीतता होने से उसका ज्ञान क्या है? मिथ्या ज्ञान है। तीन विपरीतता है उसके ज्ञान में, और वो विपरीतता किसके निमित्त से? मिथ्या दर्शन के निमित्त से। कौन से कर्म का उदय निमित्त है? मिथ्यात्व, माने मिथ्यात्व का उदय है उसकी आत्मा में। जैसे कड़वी तुमड़ी में पड़ा हुआ दूध कड़वा हो जाता है, ऐसे मिथ्यात्व के उदय से जीव का जितना भी ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान कहलाता है। किसके निमित्त से? मिथ्यात्व के निमित्त से। और ये मिथ्यात्व तीन प्रकार का है, कारण विपरीत, स्वरूप विपरीत, भेदाभेद विपरीत। हम देखो एक एक का वर्णन करते हैं। सबसे पहला क्या है? कारण विपर्यास। यथा कोई मानते हैं कि रूपाधिक का एक कारण है जो अमूर्त और नित्य है। तो क्या मानते हैं? रूप का कारण कौन है? अमूर्त है। रूपाधिक का एक कारण है जो अमूर्त और नित्य है। माने रूप, स्पर्श, रूप, गंध, वर्ण ये काय से उत्पन्न हुए हैं? अमूर्त से। माने अमूर्त आत्मा ने रूपाधिक को बना दिए, भगवान ने ये सब बना दिए। जितने ईंट चूना पत्थर दिख रहे हैं ना, ये सब भगवान की हुई रचना है। तो भगवान की रचना भैया अमूर्त आत्मा से मूर्त की रचना कैसे हुई? मैं यहाँ बैठा बैठा क्या मकान को बना सकता हूँ? मकान बनेगा तो ईंट चूने पत्थर से ही बनेगा ना। ईंट चूना पत्थर लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? कि मेरी इच्छा से बन जाएगा। इंजीनियर को ज्ञान हो भले कितना ही, लेकिन क्या बिना सीमेंट के मकान बना देगा? तो सब ज्ञान बहुत है, बहुत ज्ञान। इनसे तो फ्री में ही मकान बन जाएगा, सीमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिना सीमेंट की मकान बना देंगे। तो बिना सीमेंट की क्या हवा में बनाएंगे नक्शे के अंदर? और उसमें तुम चल नहीं पाओगे हवा के मकान। तो ज्ञान जो भी हो, मतलब ज्ञान भले ही हो, लेकिन वो ज्ञान मूर्त वस्तु के निर्माण करने में सक्षम नहीं है। कोई मानते हैं कि पृथ्वी आदि के परमाणु अलग है जो 4 गुण वाले हैं, जल आदि के परमाणु अलग है जो 3 गुण वाले हैं, अग्नि जाति के परमाणु अलग है जो 2 गुण वाले, और वायु जाति के परमाणु अलग है जो 1 गुण वाले। तथा ये ऐसे मानते हैं कई लोग। अपने यहाँ ये माना है कि जो पुद्गल है उसमें 4 गुणों, चारों ही नियम से होते हैं। भले व्यक्तता किसी एक की हो, 2 की हो, 3 की हो या चारों की हो, लेकिन उसमें चारों गुण नियम से पाए जाते हैं। यही बात समझ नहीं आई। जो कोई जिसमें एक भी गुण है उसमें चारों नियम से। कौन सा एक? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये 4 गुण है पुद्गल के। तो अब ये कई लोग कहते हैं कि भाई वायु में केवल एक ही है, जल में 2 ही है, अग्नि में देखो क्या लिखा है ना यहाँ पे, अग्नि में 2 है, जल में 3 है, वायु में 1 है, पृथ्वी में 4 है। पृथ्वी में 4 है। पृथ्वी में स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है और वर्ण भी है। लेकिन जल के अंदर कितने हैं? 3। कौन सा एक माइनस कर दिया? जल की गंध नहीं मानी है? वर्ण तो खैर है उसका, वर्ण तो दिखता है। पानी का कलर वाटर कलर बोलते हैं लोग, कलर तो माना है उन्होंने। स्पर्श भी माना, ठंडा गर्म। तो एक रस को नहीं मानते हो, रस भी मानते हैं ना, मीठा नमकीन, जो पानी का भी तो स्वाद होता है, क्षीर सागर जैसा जल मीठा। लोग कहते हैं यहाँ का पानी का स्वाद बहुत बढ़िया है भैया, क्या? और यहाँ के पानी का स्वाद तो बहुत ही बेकार है, ऐसा लगता है जैसे कोई गटर में से आ रहा हो। क्या
तो लोग बोलते ही नहीं, पानी के स्वाद में अंतर नहीं पड़ता है, अलग अलग स्वाद है। कहीं का पानी ऐसा लगता है जैसे कोई बोरिंग में से नहीं आ रहा हो, बल्कि किसी ड्रेनेज लाइन में से मिक्सिंग हो इसकी, और कहीं का पानी ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे अमृत हो एकदम सीधे ही। तो पानी पानी में बहुत अंतर है, स्वाद में अंतर है उसके। क्या तो कौन सा चीज नहीं है फिर उसमें? पानी की खुद की गंध नहीं होती, जो गंध नाली की आ सकती है, लेकिन पानी की कोई गंध नहीं। पानी में गंध नहीं मानते, और अग्नि में क्या नहीं मानते? अग्नि में रूप तो मानते हैं, स्पर्श भी मानते हैं, रस और गंध दोनों नहीं मानते कि अग्नि का कोई रस नहीं है, अग्नि रस से रहित है, और अग्नि की कोई गंध भी नहीं है। ऐसे अग्नि में दो ही रूप और स्पर्श, ये दो ही मानते हैं। और वायु में क्या मानते हैं? एक वायु में अकेला एक स्पर्श ही मानते हैं बस, बाकी ना रूप मानते हैं, ना गंध मानते हैं, ना रस मानते हैं। ऐसे ऐसे लोग मानते हैं। अभी तो शास्त्र जी के अनुसार तो पता ही नहीं है, तो बात में तो दूसरे लोग क्या मानते हैं बात चल रही है अभी अपन बताएंगे आगे। ऐसा कई मत, 3 मत हो गए जो ये मानते हैं कि इनमें ये कि कोई ये मानते हैं कि इसमें एक ही गुण है, कोई मानते 2 गुण है, कोई मानते 3 है, कोई मानते 4 गुण है। जिनवाणी माता ये कहती है कि जिसमें एक है उसमें नियम से चारों ही है। ये जिनवाणी माँ की कहना है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक स्पर्श और रसगंध वर्ण नहीं हो। क्या? तो उन्होंने कहा नहीं साहब, पानी में जो है ना, पानी में क्या नहीं है? गंध नहीं है, क्योंकि पानी में भी गंध है। अग्नि में रस और गंध नहीं है, तो बोले उसमें है। वायु में 3 नहीं है, तो बोले उसमें है। उसके लिए 3 उदाहरण दिए उन्होंने, मतलब 3 उदाहरण। उसमें से कुछ उदाहरण तो ऐसे जो जिनवाणी में दिए, इसलिए मैं देता हूँ। सबसे पहला उदाहरण उन्होंने जल के लिए दिया कि जल को आप कहते हो कि इसमें 2 ही गुण हैं, 3 गुण हैं, तो वो कह रहे हैं कि जल जो है ना, ये जल ही कभी चल के कठोर वस्तु बन जाता, पृथ्वी बन जाता है, और पृथ्वी कभी वापस जल हो जाती है। नमक जो है बरसात के दिनों में पानी हो जाता है, और पानी वापस से क्या हो जाता है? नमक हो जाता है। तो जब वो नमक बन गया तब कह रहे हो चारों है, और जब पानी बन गया तो 3 है। तो एक गुण गायब हो गया क्या? कि वो पहले पानी के अंदर एक गुण व्यक्त नहीं था, अब वो व्यक्त हो गया। चंद्रकांत मणि होती है जो चंद्रमा के सामने रखो तो पानी बन जाती है, और जैसे ही चंद्रमा अस्त हो जाता है तो वापस मणि बन जाती है। आप लोगों ने देखी कभी? मैंने भी नहीं देखी, जिनवाणी में पढ़ी मैंने तो कि एक चंद्रकांत मणि होती है जो आप पानी जो चंद्रमा के सामने रखते ही वो मणि क्या हो जाती है? पानी बन जाती है। और चंद्रमा गायब हो वो मणि, मैंने दिन में पहन के घूमो आप बाल आराम से, और जैसे ही रात हो तो रख दो चाहे चंद्रमा नहीं होगा। नहीं तो रात को यदि चंद्रमा के सामने है तो पानी बन के कहीं भी गिर पड़ेगी, खत्म, कल तक खत्म। तो ऐसा उसका स्वभाव। तो उन्होंने कहा कि जब वो मणि बनी तब उसमें चारों गुण है कि नहीं है? वही की वही चीज मणि बनी तो उसमें चारों है। तो इसका मतलब कोई गुण नया तो ही नहीं आया, पहले वो व्यक्त नहीं था, वो व्यक्त हो गया। और जब वो मणि से जल बन गया तो उसमें एक गुण व्यक्त नहीं है, लेकिन चीज चारों। अग्नि है, तो उन्होंने कहा अग्नि हमने लकड़ी की जला के अग्नि बनी। तो लकड़ी जब जल रही है, उसकी जो अग्नि है, ईंधन की अग्नि है, तो लकड़ी में चारों चीज है, तो अग्नि में भी चारों चीज है। और वही अग्नि बाद में जब अग्नि जल के खत्म हो जाती है तो उसका राख बन जाती है, कोयला कोई काला उसका जो भी उसका कालापन रहता है, तो उसमें वो चारों चीजें है कि नहीं है? जब उसमें चारों चीजें हैं तो अग्नि में भी चारों चीजें थी। समझ में आई बात कुछ मेरी? जिस लकड़ी की जल के वो अग्नि बनी है, जो लकड़ी जल रही है, यदि उसमें 4 गुण है लकड़ी में, तो अग्नि में भी चारों है। और वो अग्नि बाद में जल के जब वो भस्म हो जाएगी, वो भस्म में 4 गुण रहेंगे, तो अग्नि में भी 4 गुण थे। ऐसे वायु, तो वायु के लिए उन्होंने कहा कि जिस वायु बनती ना, वायु एक जो अपनी वायु ये रहती है वो वायु, क्या इसके अलावा पेट में भी वायु बनती है ना, गैस वगैरह बनती है। तो बोले जो वस्तु खाई जाती है, अन्न खाया, तो अन्न में चारों चीज एक नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण, वो उसमें चारों चीजें, तो वो उसकी जो वायु बनी है
उस वायु में भी चारों चीजें हैं, भले ही वो व्यक्त एक ही हो लेकिन है उसमें चारों। माने व्यक्तता अव्यक्तता की अपेक्षा गुण भले एक दो तीन हो, लेकिन जिसमें एक है उसमें चारों के चारों गुण विद्यमान। समझ में आ रही बात? ये सब क्या है? अन्य मत वाले हैं जो अलग अलग बातें करते हैं कि एक गुण वाली है, दो गुण वाली, तीन। अपने यहाँ तो एक सबको एक खाते में रखा है, सबका एक नाम रखा है। क्या नाम रखा है उसका? पुद्गल। जो कोई पुद्गल है उसमें क्या गुण है? चार गुण है, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। और जहाँ एक गुण होगा वहाँ चारों ही होंगे। व्यक्त भले ही एक हो लेकिन गुण चारों ही उसमें पाए जाते हैं। वही अग्नि राख बन जाती है, वही राख उड़ जाती है, वातावरण मिल जाती है, पृथ्वी बन जाती है। कोई पृथ्वी बाद में कालांतर में मिट्टी बनता है, मिट्टी के बाद में जल बन जाता है H2O2 बन के। कोई जल फिर अग्नि जल है, जल ऊपर चले जाता है। मतलब ये पुद्गल का परिणमन हो रहा है जो भी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनमें पुद्गल ही परिणमित होता है अलग अलग रूप में। कोई अलग से कोई द्रव्य नहीं है ये कि एक पुद्गल से ही पुद्गल में कन्वर्जन हो रहा है। कोई पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु कोई अलग अलग द्रव्य नहीं है, ये सब एक ही पुद्गल के भेद है। तथा ये परमाणु अपने समान जाति कार्य को उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं ये परमाणु अपने समान जाति कार्य को उत्पन्न करते हैं। मतलब वो इन चारों को अलग अलग मानते हैं और वो कहते हैं ये अपने चारों अपने अपने अलग अलग काम करते हैं। जबकि जिनवाणी कहती है कि एक पुद्गल है, वो पुद्गल ही चारों कार्यों को उत्पन्न कर सकता है। एक पुद्गल में ही पृथ्वी बनने की सामर्थ्य है, उसमें जल बनने की सामर्थ्य है, उसमें अग्नि बनने की सामर्थ्य है और उसी में वायु बनने की सामर्थ्य। तो देखते ही है ना अपन, लकड़ी कोयला बन जाती है, जलती है कि नहीं जलती है? जली पहले, अग्नि बनी, अग्नि से फिर कोयला हो गई, फिर कोयला को जलाया राख हो गई। तो बीच में पर्याय बन गई हो भले ही, लेकिन वही अग्नि हुई कि नहीं हुई? वैसी चंद्रकांत मणि जल हो गया, जल चंद्रकांत मणि हो गई। तो वो वही की वही, तो पुद्गल में बदला, पर्याय बदल गई हो, लेकिन कोई पुद्गल अन्य द्रव्य तो ही नहीं हो गया। मैंने ऐसा तो ही नहीं होगा जल जल ही रहेगा, मणि मणि रहेगी। आज मणि है कल जल हो जाता है, जो जल है वो मणि हो सकती है। इसलिए तेरा जो कहना है कि जो जल है वो जल ही रहेगा, सो बात झूठी, असत्य, कारण विपर्यास है। तथा परमाणु अपने समान जाति कार्य को उत्पन्न करते हैं। कोई कहते हैं कि पृथ्वी आदि चार भूत है और इन भूतों के वर्ण, गंध, रस और स्पर्श ये भौतिक धर्म है। इन सब के समुदाय को एक रूप परमाणु या अष्टक कहते हैं। कोई कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये क्रम से काठिन्य आदि, द्रव्यत्व आदि, उष्णत्व आदि और ऋणत्व आदि गुण वाले अलग अलग जाति के परमाणु होकर कार्य को उत्पन्न करते हैं। ये सब विपरीतताएं। भले ही वे भी लकड़ी को जानते हैं, अग्नि को जानते हैं, जल को जानते हैं, लेकिन उनके इस जानने में विपर्यास पड़ा हुआ है। क्यों विपर्यास क्यों है? क्योंकि वो अलग अलग जाति के द्रव्यों को मानते हैं, जबकि ये सब एक ही पुद्गल जाति के द्रव्य हैं। ये कारण विपरीतता है, वस्तु को विपरीत मान रखा। कोई तो ये मानते हैं कि आत्मा कैसे पैदा हुआ? बोले पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति के संयोग से आत्मा हो गया। तो उससे जैन मत वाले कहते हैं कि यदि ऐसे आत्मा हो गया तो एक काम करो, एक हंडी पे जल रखो, वनस्पति रखो, पृथ्वी भी रखो, अग्नि रखो और आत्मा पैदा करो जरा, दो चार है। ऐसी आत्मा पैदा हो रहा है ना पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति के संयोग से, तो दो चार आत्मा पैदा करके दिखाओ। और ऐसे आत्मा पैदा होती है क्या? अभी अपन यहाँ बैठे हैं, अपने को सबको विश्वास है कि जो जैसा है वैसा का वैसे ही। मतलब प्रकृति में कोई अद्भुत ऐसे उल्टे उटपटांग काम नहीं होते। अपन यहाँ बैठे बैठे अपने को ही लगे अरे अपने घर पे वो जो सिलेंडर है ना, वो कहीं ऐसा नहीं हो सिलेंडर से आदमी बन जाए क्या? अपन अपने घर पे दादी जी को छोड़ के आए, वो दादी जी कहीं गैस तो नहीं बन जाएगी? ऐसे ऐसे उटपटांग विचार उत्पन्न होते हैं क्या? मेरे पिताजी है बैठे हुए हैं, कहीं ऐसा नहीं हो टीवी बन जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कोई कुर्सी बन जाए, टेबल ही बन जाए क्या? ऐसा संभव है? ये सब चीजें हैं। मेरे घर में छिपकली है, और छिपकली कहीं आदमी पैदा नहीं कर दे कहीं एक आदमी। पहले तो घर में कितने लोग हैं और वो आदमी कर देगी तो क्या होएगा? क्या माने ये सब किसी भी जो कुत्ता होगा, कुत्ती होगी, उसके गर्भ होगा तो किसी को वो होगा क्या? पता नहीं क्या होगा भैया, बिल्ली निकलेगी इसके, कुत्ता निकलेगा, क्या निकलेगा? अरे भाई कुत्ता है तो कुत्ता ही निकलेगा।
नहीं तो आदमी है, लोग पूछे जैसे उसके कोई बच्चा हो तो क्या हुआ, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, क्या हुआ? ये तो कंफर्म होता है ना लोगों के आदमी पैदा हुआ होगा कि ये कुछ भी ऐसा हो सकता है उटपटांग। प्रकृति के अंदर विचित्रताएं होती है क्या? बंदर पैदा हो गया, बाहर निकले, कौन? मंकी, डंकी, इस तरह की। लेकिन यही सब बातें ये लोग कहते हैं, ये सब बिल्कुल बेतुकी बातें कि उन भगवान की वो हो गया, एक डंकी, एक मंकी, ऐसे एक मंकी है, एक एलिफेंट। क्या वो आदमी का है कि किसका? तो ये सब चीजें जो कहते हैं कि कारण विपरीतता, यद्यपि वो जान रहा है कि ये मंकी है, ये डंकी जो भी है, लेकिन उसके मूल में विपरीतता पड़ी हुई है, वो वस्तु को विपरीत रूप से ग्रहण करता है। दूसरा देखो, भेदाभेद विपर्यास, कारण से कार्य को सर्वथा भिन्न या सर्वथा भिन्न मानना। अब कारण और कार्य, तो कारण और कार्य सर्वथा भिन्न या सर्वथा भिन्न मानना, वे विपरीतता। कारण और कार्य कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है। किसी अपेक्षा से कारण कार्य अभिन्न है, एक ही है, और किसी अपेक्षा से कारण और कार्य में अंतर। कारण में अंतर, कारण है और वो कार्य नहीं है, जो कार्य है वो कारण नहीं है। जैसे मोक्ष का कारण कौन है? आत्मा। लेकिन जो आत्मा संसारी है, वो संसारी आत्मा कारण हुआ, समझ लो। या रत्नत्रय रूप परिणमित आत्मा कारण हुआ, और रत्नत्रय पर्याय क्या हुई? कार्य हुई। सम्यक दर्शन मतलब पहला गुण, चौथा गुणस्थान, पांचवें गुणस्थान का क्या हुआ? कारण हुआ। आत्मा एक ही है, अलग अलग आत्मा नहीं है, तो कारण कार्य उस अपेक्षा से सेम है। और एक अपेक्षा से देखो तो जो पर्याय कारण थी वो नष्ट हुई, और अगली पर्याय उसने उत्पन्न की नई को, तो कारण अलग था और कार्य जो उत्पन्न हुआ वो अलग है। कारण और कार्य एक ही पर्याय में नहीं होंगे। जो पर्याय कारण होती है वो पर्याय स्वयं कार्य रूप नहीं होती, और जो पर्याय जब कार्य रूप परिणमती है तो कारण क्या होता है? नष्ट हो जाता है। तो इसलिए कारण कार्य सर्वथा अलग अलग, कथनचित अलग अलग भी है, और कारण कार्य एक ही आत्मा की अवस्था है, इसलिए अभिन्न भी। लेकिन वो तो अलग अलग मानते हैं बिल्कुल। कोई तो कहते हैं कारण अलग ही है, कार्य अलग ही है, और कोई कहते हैं कारण कार्य एक ही। ऐसे ये सब है। खासकर बौद्धों के प्रति ये बात है, बौद्ध कारण कार्य मानते ही नहीं, क्योंकि उनका हर वस्तु एक ही क्षण रहता है। तो जो चीज़ एक ही क्षण रहती है उसमें कारण कार्य भाव बना बनता ही नहीं। अपन तो उनसे कहते हैं तुम शब्द हमको बोल क्यों रहे हो? शब्द तो नष्ट हो गए, समझाना बन ही नहीं सकता। जो चीज़ नष्ट हो जाएगी वो कैसे समझाएगी, किसको समझाएगी? और हमको समझाने की कोशिश करें, हम तो अगले समय रहेगी, हम तो नए उत्पन्न हो जाएंगे अगले समय। तीसरा है स्वरूप विपर्यास। जैसे रूपाधिक निर्विकल्प है या रूपाधिक है ही नहीं, या रूपाधिक के आकार रूप से परिणत हुआ विज्ञानी है, अथवा आलम्बन भूत और कोई बाह्य पदार्थ नहीं है। इसी प्रकार मैंने ये सब बातें हैं, ये सब अन्य मतों की मुख्यता से कही ये बात क्या है। कोई कहते हैं रूपाधिक निर्विकल्प है, कोई कहते हैं रूपाधिक है ही नहीं, या कोई कह रहा है रूपाधिक के आकार रूप से परिणत हुआ विज्ञानी है। मैंने जो रूप है ना, रूप इसको कहते हैं वो निर्विकल्प है, रूप निर्विकल्प। अब ज्ञान निर्विकल्प होता है कि रूप निर्विकल्प होता है? और कोई ये कहता है कि रूपाधिक है ही नहीं, ये जो दिख रहा है रूप है ही नहीं, ये सब भ्रम है। और कोई कह रहा है कि रूपाधिक है वो विज्ञान है, ज्ञान है। तो ये सब जो है इनका कारणभूत, ये सब जो भी है ये सब क्या है? मिथ्या ज्ञान है। क्या अलग अलग? हाँ तो उनको पढ़ लो ना। एक बात है बोलना, सब बातें हैं यहाँ, तो तुमने नहीं पढ़ी उससे तुमने कैसे कह दिया एक बात? पढ़ लो तुम पूरा उसको। किसी चीज़ का खंडन करने के पहले उसको जानना आवश्यक है कि नहीं? क्या जैनियों ने तो सब मतों का पूरा जो है पूरा उसका जान के उनकी क्या मान्यताएं हैं और उनकी मान्यताओं का निराकरण किया है। ऐसा नहीं किया कि बिल्कुल उठपटांग उठा के कह दिया कि ये नहीं है। उसकी जो जो मान्यताएं हैं उनको खड़ा कर करके उनका अच्छी तरह युक्तिपूर्वक उसका समाधान किया। और फिर नहीं हो तो बोला आ जाओ लड़ लो, कोई दिक्कत तो ही नहीं। तर्क और युक्ति को ले आओ,
और तर्क और युक्ति से अपन वाद विवाद करके तत्व का निर्णय करते क्या है? क्या बिना युक्ति के और बिना तर्क के कोई कुछ भी बात कहे तो उसको कैसे स्वीकार किया जाए? इस प्रकार मिथ्या दर्शन के उदय से ये जीव प्रत्यक्ष और अनुमान के विरुद्ध नाना प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। मैंने प्रत्यक्ष से भी विरुद्ध है इनकी कल्पनाएं, और अनुमान भी करो, एक अपन गैस लगाओ, अनुमान करो, अनुमान समझे ना, मैंने अपन एक उसमें विचार भी करो तो उससे अपने को क्या दिखता है? ये सब विरुद्ध भाषित होता है। और उनमें श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। किनमें? ये जो विपरीत प्रकार की कल्पनाएं हैं इसमें श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। इसलिए इनका यह ज्ञान मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान या विभंग ज्ञान होता है। 3 नाम दिए इसको। क्या दिया? मति अज्ञान, इसको दूसरा नाम कहें तो कुमति ज्ञान भी कह सकते हैं। मति अज्ञान कहा, मत्य ज्ञान माने मति अज्ञान, और श्रुत अज्ञान और अवधि ज्ञान, कुअवधि ज्ञान का नाम क्या दिया? विभंग ज्ञान। ये 3 मिथ्या ज्ञान के नाम दिए, मत्य ज्ञान, श्रुत ज्ञान और विभंग ज्ञान। मत्य ज्ञान जैसे जिनवाणी में 90% जगह मत्य ज्ञान नाम दिया। मत्य ज्ञान, श्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान नहीं मिलेगा आपको, विभंग अवधि ज्ञान, विभंग ज्ञान मिलेगा। किंतु सम्यक दर्शन तत्वार्थ के ज्ञान में श्रद्धा उत्पन्न करता है। सम्यक दर्शन क्या करता है? ये जो तत्वार्थ का ज्ञान इसमें श्रद्धा उत्पन्न करता है, मतलब तत्वार्थ ज्ञान प्रकट, तत्वार्थ का सच्चा श्रद्धा होता है। और उस प्रकार का जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और क्या होता है? अवधि ज्ञान होता है। मतलब तत्वार्थ श्रद्धानी जो जीव है, जिसको तत्वार्थ का श्रद्धान है, ऐसा जीव सम्यक दृष्टि होता हुआ उसका सारा ज्ञान क्या है? मति, शुद्ध और अवधि जो भी है उसका, वो सब सम्यक है, मिथ्या नहीं। और मिथ्या दृष्टि के सारे ज्ञान क्या है? मिथ्या। उसके मिथ्यात्व के कारण 3 बताए, कारण विपर्य, भेदाभेद विपर्य और स्वरूप विपर्य। अब देखो विशेषार्थ और पढ़ता हूँ मैं और फिर अपन छोड़ते हैं इसको। यहाँ पर प्रारंभ के 3 ज्ञान विपर्य होते हैं। यह बतला करके विपर्य क्यों होते हैं ये बतलाया गया है। क्यों विपर्य होते हैं ये बतलाया है। संसारी जीव की श्रद्धा विपरीत और समीचीन के भेद से 2 प्रकार की होती है। विपरीत श्रद्धा वाले जीव को विश्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। वह जगत में कितने पदार्थ है, उनका स्वरूप क्या है ये नहीं जानता। आत्मा और परमात्मा के स्वरूप बोध से तो वह सर्वथा वंचित ही रहता है। वह घट को घट और पट को पट ही कहता है, पर जिन तत्वों से इनका निर्माण होता है इसका उसे यथार्थ बोध नहीं होने पाता। यही कारण है कि जीव की श्रद्धा के अनुसार ज्ञान भी समीचीन ज्ञान और मिथ्या ज्ञान इन 2 भागों में विभक्त हो जाता है। यथार्थ श्रद्धा के होने पर जो ज्ञान होते हैं उन्हें समीचीन ज्ञान कहते हैं, और यथार्थ श्रद्धा के अभाव में होने वाले ज्ञानों का नाम ही मिथ्या ज्ञान। ऐसे मिथ्या ज्ञान 3 माने गए, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और विभंग ज्ञान। यही 3 ज्ञान मिथ्या होते हैं, अन्य नहीं, क्योंकि ये ज्ञान विपरीत श्रद्धा वाले के ही पाए जाते हैं। विपरीत श्रद्धा होती है उसका निर्देश मूल सूत्र की टीका में किया है। समझ में आ गई बात? विशेषार्थ आया कि नहीं आया? कुछ नहीं आया तो पूछ लो, मैंने तो ऐसे ही पढ़ दिया है। फिर पढ़ देता हूँ फटाफट। संसारी जीव की श्रद्धा 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2। कौन कौन सी? विपरीत और समीचीन। समीचीन श्रद्धा को क्या कहा जाता है? संसारी जीव की समीचीन श्रद्धा का नाम क्या है? सम्यक दर्शन। और मिथ्या श्रद्धा का नाम मिथ्या दर्शन। और विपरीत श्रद्धा वाले जीव को विश्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। वह जगत में कितने पदार्थ है, कितने पदार्थ है जगत में, इसको कुछ भी नहीं पता होता। 6 द्रव्य कौन से हैं, उनकी पर्याय क्या है, कुछ नहीं पता। उनका स्वरूप क्या है वह नहीं जानता। आत्मा और परमात्मा के स्वरूप बोध से तो वह सर्वथा वंचित ही रहता है। वह घट को घट और पट को पट ही कहता है, पर जिन तत्वों से इनका निर्माण होता है, घट का निर्माण कैसे हुआ? पुद्गल से। पट का निर्माण कैसे हुआ? पुद्गल से। वो उनका यथार्थ बोध उसको नहीं होता। यही कारण है कि जीव की श्रद्धा के अनुसार ज्ञान भी समीचीन ज्ञान और मिथ्या ज्ञान इन 2 भागों में विभक्त जाता है। मैंने जैसी श्रद्धा होगी वैसे ज्ञान कहलाएगा। यदि श्रद्धा सच्ची है तो ज्ञान सच्चा है, और श्रद्धा मिथ्या है तो ज्ञान भी मिथ्या है। यथार्थ श्रद्धा के होने पर जो ज्ञान होते हैं उन्हें समीचीन ज्ञान कहते हैं, और मिथ्या श्रद्धा के होने और यथार्थ श्रद्धा के अभाव में होने वाले ज्ञानों का नाम ही मिथ्या ज्ञान है। ये मिथ्या ज्ञान 3 है, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और विभंग ज्ञान। यही 3 ज्ञान मिथ्या होते हैं, अन्य नहीं।
क्योंकि ये 3 ज्ञान विपरीत श्रद्धा वाले के पाए जाते हैं, ठीक है ना। बाकी 3 ज्ञान के अलावा बाकी जो 2 ज्ञान है, मना पड़े ज्ञान और केवल ज्ञान, वो मिथ्या दृष्टियों के नहीं पाए जाते। विपरीत श्रद्धा कैसी होती है उसका निर्देश अपन ने मूल में किया ही है। विपरीत श्रद्धा किस कारण से होती है? 3 कारण से, कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदाभेद विपर्य। तो इस प्रकार से ये अपना ये 32 नंबर का सूत्र भी आज यहाँ समाप्त हुआ। अब केवल एक सूत्र बचा है अपना, कौन सा? नए वाला। तो नए वाला अपने अगली क्लास में नए वाले सूत्र हो जाएंगे, और फिर उसके बाद मतलब आज क्या तारीख है? 26 के बाद अगला वीक आएगा, कौन सी तारीख रहेगी? 1 और 2 तारीख आएगी ना, 2 तारीख आएगी। तो 2 तारीख के बाद 1 और 7 8 तारीख को एग्ज़ाम हो जाएगी। 8 तारीख को तत्वार सूत्र के पहले अध्याय की एग्ज़ाम होगी। 8 को नहीं होगी तो 15 को हो जाएगी। क्या वैसे तो 8 को ही जाएगी, पर समझ लो किसी को ये रहा कि हमको रिवीजन करा दो, तो वो वीक अपन रिवीजन करके 15 को कर लेंगे, ठीक है। लेकिन तैयारी करके रखना, ये बहुत गहरे विषय हैं। अपन ने फिर भी इसकी हिम्मत की है लेने की, और इसको आप थोड़ा गहराई से पढ़ना तो आपको ज्ञान का आनंद भी आएगा और परीक्षा देने में भी मजा आएगा। तो थोड़ा पढ़ के आना इसको। सूत्र याद किए थे ना आपने, अगली बार पूछ लेंगे।